Hello everyone. Today we are going to read chapter number 8, that is The Four Friends. प्लांटिंग। प्लांटिंग का मतलब होता है पौधे लगाना। सीड। सीड मतलब होता है बीज। एक छोटी सी सीड होती है जिसमें अगर हम जिसको अगर हम मिट्टी में डाल देते हैं सॉइल के अंदर, तो वो जो सीड होती है कि कुछ दिनों बाद उसमें से छोटा सा प्लांट आने लगता है। जब वो छोटा सा प्लांट आता है फिर आप उसमें पानी डालेंगे, उसकी अच्छे से देखभाल करेंगे तो वो बड़ा सा ट्री भी बन सकता है। तो प्लांटिंग का मतलब होता है पौधे लगाना। सीड मतलब बीज। वाटर्ड मतलब पानी देना। पानी देना। क्लाइम्ड। क्लाइम्ड का मतलब होता है चढ़ना। जैसे कि ये पहाड़ है और ये आप इस पहाड़ पर चढ़ रहे हैं, इसे हम कहते हैं क्लाइम्ड। प्लग्ड। प्लग्ड मीन्स तोड़ना। 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 अगर आप कभी फूल तोड़ते हैं तो उसे हम कहते हैं प्लग्ड। One day, a rabbit saw a bird planting a seed. एक दिन rabbit, this is rabbit, एक दिन rabbit ने देखा, उसने ही क्या देखा? उसने देखा कि एक बर्ड है, वो बीज लगा रही है। मतलब वो रैबिट ने देखा कि जो बर्ड है वो एक पौधे का बीज मिट्टी में लगा रही है। ये सॉइल है, उसने ये बीज लगाया। द रैबिट आस्क्ड द बर्ड, मे आई हेल्प यू? रैबिट ने बर्ड से पूछा, क्या मैं तुम्हारी मदद करूं? यस, सेड द बर्ड। बर्ड ने कहा, हाँ। यू मे वाटर द सीड, तुम इस बीज में पानी डाल दो। सो द रैबिट वाटर्ड द सीड। ये देखो रैबिट जो है सीड में पानी डाल रहा है। अ मंकी सॉ द बर्ड एंड द रैबिट। एक मंकी था, उस मंकी ने किसको देखा? रैबिट को देखा और बर्ड को देखा। ही आस्क्ड, व्हाट आर यू डूइंग, मे आई हेल्प यू? मंकी ने पूछा, तुम दोनों क्या कर रहे हो? क्या मैं तुम्हारी हेल्प करूं? यस, सेड द बर्ड एंड द रैबिट। बर्ड और रैबिट दोनों ने कहा, हाँ। प्लीज गिव फूड टू द सीड। सो द मंकी फेड द सीड। तो प्लीज गिव फूड मतलब कि रैबिट और बर्ड ने कहा, इस सीड में खाना खाना डाल दो। मंकी ने क्या किया? फेड द सीड, उसने सीड को खाना खिलाया। सून एन एलिफेंट केम बाय, थोड़ी देर में वहां पे एलिफेंट आ जाता है। दिस इज एलिफेंट, एलिफेंट आ जाता है। ठीक है। ही आस्क्ड, व्हाट आर यू डूइंग, मे आई हेल्प यू? वो पूछता है, क्या कर रहे हो, क्या मैं तुम्हारी मदद करूं? यस, सेड द बर्ड, द रैबिट एंड द मंकी। उन तीनों ने कहा, हाँ। साथ में, टुगेदर मतलब साथ में। प्लीज लुक आफ्टर द सीड। उन्होंने कहा साथ में, प्लीज तुम हमारे बीज की देखभाल करना। लुक आफ्टर मतलब देखभाल करना। देखभाल करना। द एलिफेंट लुक्ड आफ्टर द सीड। एलिफेंट ने उस सीड की देखभाल की। द सीड ग्रीव। ग्रीव मतलब ग्रो, ग्रो का ग्रीव होता है, तो इसका मतलब होता है उगना। उगना। द सीड ग्रीव इनटू अ लिटिल प्लांट।
वो जो बीज होता है वो छोटे से पौधे में उग जाता है। In 4 years, the little plant grew into a tree. 4 साल के अंदर वो छोटा सा पौधा ट्री में उग जाता है। यहाँ देखिए ट्री है। Big red apple tree, apple, big red apples grew on the tree. बड़े बड़े रेड कलर के एप्पल्स ट्री पे उग जाते हैं। I cannot reach the apples, said the elephant. Elephant कहता है मैं एप्पल तक नहीं पहुंच पा रहा। रीच मतलब पहुंचना। I will help you, said the monkey. Monkey कहता है मैं तुम्हारी मदद करूंगा। He jumped onto the elephant's back. वो एलिफेंट के पीठ पे जंप करके चढ़ जाता है। I cannot reach the apples, said the monkey. Monkey कहता है मैं भी एप्पल तक नहीं पहुंच पा रहा। I can help, said the rabbit. Rabbit कहता है मैं मदद कर सकता हूँ। She climbed up. वो ऊपर चढ़ जाती है monkey के the monkey's back and tried to reach the apples और वो एप्पल पे पहुंचने की कोशिश करती है। I cannot reach the apples, said the rabbit. Rabbit कहता है मैं भी एप्पल पे नहीं पहुंच पा रहा। I can help, said the bird. Bird कहती है मैं मदद कर सकती हूँ। The bird sat on the rabbit's back and plucked the apples. तो सबसे पहले कौन बैठा था? सबसे पहले बैठा था यहाँ पे एलिफेंट। एलिफेंट के बाद मंकी, देन रैबिट, देन बर्ड। Now all of us can enjoy the apples, said the four friends. अब वो सारे के सारे एप्पल खा सकते हैं। Who planted the seed? सीड किसने प्लांट किया था? सबसे पहले सीड किसने लगाया था? सबसे पहले बर्ड ने। तो BIRD, बर्ड। हु वाटर्ड द सीड? बीज में पानी किसने डाला था? तो रैबिट ने। RABBIT, रैबिट। हु फेड द सीड? सीड को खाना किसने खिलाया था? मंकी। MONKEY। हु लुक्ड आफ्टर द सीड? सीड की देखभाल किसने की थी? एलिफेंट। ELEPHANT, एलिफेंट। आंसर दिस क्वेश्चन। हु सॉ द बर्ड एंड द रैबिट? बर्ड एंड रैबिट को किसने देखा था? तो मंकी ने। व्हाट डिड द एलिफेंट डू? एलिफेंट ने क्या कहा था? एलिफेंट ने क्या किया था? लुक्ड आफ्टर द सीड। एलिफेंट एलिफेंट लुक्ड आफ्टर द सीड। What happened to the seed? Seed को क्या हुआ था? Seed grew into a big red tree. देखो यहाँ पे ये सीड का क्या हुआ? ट्री बन गया। तो the little plant grew into a tree. तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? The little plant grew into a tree. The seed grew
into a tree. Who plucked the apples? Apples किसने प्लग किए थे? एप्पल प्लग किए थे बर्ड ने. Talk to your partner about how you can take care of the plants. You may use these hints. आप अपने फ्रेंड्स के साथ बात कर सकते हैं कि आप प्लांट्स की देखभाल कैसे करते हैं. कीप देम इन द सनलाइट. आप उसे धूप की रोशनी में रखते हैं. वाटर देम. पुल आउट वीड्स. आप उसको पानी डालते हैं. पुल आउट वीड्स मतलब होता है घास. जो अगल बगल में छोटी छोटी घास होती है वो घास निकाल देंगे तो पौधा अच्छा ग्रो करेगा. वोकैबुलरी. फाइंड द मिसिंग लेटर्स टू नेम these animals. दिस इज tortoise. तो इसका स्पेलिंग हो जाएगा Tortoise. Tortoise. Next is rabbit. 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 Next is deer. Deer. Then frog. 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 Then goat. Goat. Then owl. Owl. Now next question, fill in the blanks. A rabbit is a dash animal. A rabbit is a furry animal. फरी का मतलब होता है रैबिट के ऊपर बहुत ही मुलायम से हेयर्स होते हैं जिसे हम कहते हैं फर. तो रैबिट इज अ फरी एनिमल. इट हैज टू लॉन्ग ईयर्स. उसके पास दो बड़े बड़े कान होते हैं. इट हैज 4 legs. उसके पास 4 लेग हैं. इट कैन हॉप. हॉप मतलब जंप करना. हॉप मतलब होता है जंप. तो रैबिट जंप कर सकता है. इट लव्स टू ईट कैरेट्स. उसको कैरेट खाना पसंद है. कैरेट मतलब गाजर. नाउ टेक द माउस टू द चीज. आपको इस माउस को इस चीज के पास लेके जाना है. चलो लेके चलते हैं. टू रू 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 रू. या फिर यहाँ. चीज मिल गया. या फिर आप यहाँ से भी जा सकते हैं. अगर हम लोग इसे दूसरे रास्ते से लेके जाना चाहें तो यहाँ से यहाँ यहाँ से भी जा सकते हैं. और अगर हम इसे तीसरे रास्ते से ले जाना चाहें तो वो यहाँ से भी जा सकता है. उसके पास कितने रास्ते हैं? 3 रास्ते. So chapter finish. In the next class, we will do planning a picnic. Thank you.